आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। अब इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो चैप्टर है, सबसे आसान भाषा में कहें कि इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे तो सिंपल ये है कि जो घरों से निकलता हुआ कचरा है उसे हम कैसे डिस्पोज करते हैं, कैसे वो कचरा डिकम्पोज होता है, ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। मैंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो चैप्टर का नाम है, इसमें मैनेजमेंट तो सबको समझ में आएगा कि उसको मैनेज करना है, बट सॉलिड वेस्ट क्या है? टेक्निकल डेफिनेशन ये कहती है कि सॉलिड जो है वो सॉलिड वेस्ट जो है वो मिक्सचर है किसका? सॉलिड का और सेमी सॉलिड का। ये टेक्निकल डेफिनेशन है कि सॉलिड वेस्ट मिक्सचर है सॉलिड और सेमी सॉलिड का। बट जो आसान भाषा में, सिंपल भाषा में डेफिनेशन ये है सॉलिड वेस्ट की कि वो वेस्ट जो हमारे किचन से निकल रहा है, जो हमारे घरों से जो कूड़ा निकलता है ना, जैसे डस्ट वगैरह निकल रही है, जो हमारे किचन से जो सब्जियों के छिलके निकल रहे हैं, केले के छिलके निकल रहे हैं, इन सबको आखिर हमें, जैसे मान लो प्लास्टिक की बोतल, मैंगो जूस पिया या फ्रूट या मैंगो जो भी है, उसमें हमने उस बोतल को फेंक दिया, कचरे पे अपने डस्टबिन पे फेंका अभी तो फिलहाल। तो सारा कचरा जो हमारे घरों से निकल रहा है, जैसे डस्ट पार्टिकल्स, जैसे धूल वगैरह हो गई, किचन में हमारे कुछ आलू प्याज के छिलके हो गए, वेजिटेबल्स काटे उनके छिलके हो गए, छिलकों को पीलिंग्स कहा जाता है, पीलिंग्स, तो वेजिटेबल पीलिंग्स हो गए। तो ये सबको हमें एक डस्टबिन में डाल देते हैं और हम कचरे वाले को दे देते हैं। वो कचरा वाला सब घरों में आके कचरा निकाल लेता है और उसका क्या करता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। उस कचरे का होता क्या है वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो पर्टिकुलर वही सिंपल आसान भाषा में मैंने सॉलिड वेस्ट बता दिया कि वो वेस्ट जो किचन से निकलता है इन द फॉर्म ऑफ पीलिंग्स, वेजिटेबल पीलिंग्स हो गया, वो हो गया, बोटल्स हो गई, हमारे पास ग्लास हो गया, ग्लास, ठीक है, इस एटसेट्रा टाइप। अब सॉलिड वेस्ट कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट देखते हैं। दो तरह के होते हैं, एक तो होता है डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। जनरली देखा गया है कि इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट जो है वो 95% का कंट्रीब्यूशन रखता है, बट और जो डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट है वो 5% का कंट्रीब्यूशन रखता है टोटल सॉलिड वेस्ट में। ठीक हो गया। तो हमें पढ़ना क्या है? डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट। रीज़न 5% होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा अनसैनिटरी कंडीशन डेवलप कर देता है, इसलिए हमें वो पढ़ने की ज़रूरत है किसी डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट को। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट नहीं पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नाम जान लेते हैं कि डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट, घरेलू सॉलिड वेस्ट। डोमेस्टिक मतलब समझ ही होंगे, जो घरों से निकलता है, सेम वही है, आसान भाषा में वही है डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट। डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट को हम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहते हैं और रिफ्यूज़ भी बोलते हैं। रिफ्यूज़ तो ठीक है, इंग्लिश वर्ड है। एक है डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट, जिसे हमने म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहा। उसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्यों कहा गया? क्योंकि जब भी हम अपने घरों से कचरे वाले को दे देते हैं, तो ये कचरा वाला म्यूनिसिपैलिटी का, मतलब एक तरह से म्यूनिसिपैलिटी के लिए काम करते हैं, जैसे नगर पालिका वगैरह के लिए। तो क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी का काम है कि हर घर से कचरा ले जाओ, है ना, तो इसलिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस कचरे को डिकम्पोज करने का काम करती है, इसलिए वो कचरे वाले को भेजती है हर घर में, और कचरा वहाँ से हम ले जा लेते हैं, मतलब कचरा वो हमारे घरों से चले जाता है। इसलिए इसका नाम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी पड़ा है, समझ सकते हैं। बट नाम याद करना है, डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट और रिफ्यूज़। इसके अंदर में 3 चीज़ें आ जाती हैं। तो डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले होती है हमारी क्या? गार्बेज, दूसरा रबिश, तीसरा होता है ऐश। अभी तक मैंने बताया जो वेजिटेबल्स पीलिंग्स, मैंने कहा केले के छिलके, सब्जियों के छिलके, ये सब गार्बेज के अंदर आते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं क्योंकि ये आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बट जो हमारा, कभी कभी हम देखते हैं प्लास्टिक की बोतल होती हैं, प्लास्टिक्स की थैलियाँ होती हैं, तो क्या वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आती है। तो वो जो कैटेगरी है वो रबिश कैटेगरी में आता है।
वो रबिश कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक। तीसरा आता है ऐश। ऐश राख समझते होंगे, जो नॉन कंपोसिबल होता है, वो भी कुछ हमारा सॉलिड वेस्ट में कंट्रीब्यूट करता है। तो अब ये तो थ्योरेटिकल है कि 45% गार्बेज होता है और 15% ऐश होता है, 15% रबिश होता है, बाकी बचे 25% वो हमारे स्ट्रीट स्वीपनिंग्स में आते हैं, स्ट्रीट स्वीपनिंग्स में आ जाते हैं, जिसमें हमारे सैंड, रेता वगैरह जो भी सड़कों में होता है वो सब उसमें इंक्लूड करता है। तो हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट देखा, जिसमें 3